हालेलुया। भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आए हुए सभी जनों को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। हालेलुया। गीत के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। आज गीत गाने के लिए हमारे मध्य डॉक्टर निसी चरियन मुंबई से है। एंड इस समय मैं सिस्टर डॉक्टर निसी को लाइन में स्वागत करती हूँ। गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्रों को जिसने उबारा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने उबारा, जंगल से मार को निकाला, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने दिलाया, जंगल को जिसने बचाया, लाजर को जिसने दिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर निसी। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वह सर्वशक्तिमान प्रभु, वो यहोवा हमारे संग संग है। समुद्र को जिसने उभारा, जंगल में मार्ग को निकाला, जो वायदा को करता है पूरा, वो हमारे संग संग है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब हो संभव, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारा यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। परमेश्वर की महिमा इस गीत के द्वारा होने पाए। ये महान परमेश्वर हमारे संग संग है। हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। जब हम जंगल में परमेश्वर मार्ग को खोलता है, समुद्र में परमेश्वर मार्ग को खोलता है। जिसने वायदा किया है वो आज वायदा पूरा करता है। हमारे परिवारों को, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर परमेश्वर का जो वायदा है वो इन दिनों में पूरा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, परमेश्वर यहोवा हमारे संग संग है।
हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम सब मिलकर बोले, परमेश्वर हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस परमेश्वर को हम आज रात को ऊंचा उठाए। हालेलुया। Glory to God. Glory to God. We praise you, Father. We praise you, Father. Hallelujah. आइए हम वचन के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहे। हालेलुया। अब अपने आप को तैयार करें। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। अपना वचन भेजकर परमेश्वर हालेलुया अपने जनों को हालेलुया चंगाई दे। वचन भेजकर परमेश्वर का जो प्रॉमिसेस है आज रात को पूरा होने पाए। परमेश्वर के दास हालेलुया अभिषेक से, अधिकार से हालेलुया परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम पर हालेलुया वचन बोलने के लिए परमेश्वर उन्हें सहायता करे। इस समय डॉक्टर फिलेमोन चरियान को हालेलुया वचन की सेवकाई के लिए हालेलुया लाइन में स्वागत करती हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने फिर से ऐसा एक मौका मेरे जिंदगी में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। खास करके विश्वासियों के संग में, पवित्र लोगों के संग में, और जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वैसे लोगों के साथ में संगति रखना एक बहुत बड़ा एक मौका होता है, एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है हमारे जिंदगी में। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं कि यार परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये संगति जो हम देख रहे हैं ये आया कहाँ से? ये हुआ है क्योंकि परमेश्वर का, यीशु मसीह का, परमेश्वर का एकलौते पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के बहाने के वजह से आज हम एक है। आज हम भाई बहन बन के बैठे हैं परमेश्वर के सन्मुख में, परमेश्वर के इस असेंबली में हम लोग सब लोग एक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को जाता है। सब परमेश्वर को देने के लिए हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हुए बैठेंगे। मैं जब वचन से हालेलुया तैयार कर रहा था, आज जब मैं गाना सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि वो गाना और मेरा जो प्रचार है ये दोनों कितना सेम है, कितना सेम है। इसमें जो कुछ उसमें कहा गया है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जब भी मैं तकलीफ में होता हूँ, में से हर एक जन हम जब तकलीफ में होते हैं, हालेलुया, हम लोग के पास में सिर्फ एक ही आंसर है, एक ही जगह से हमें आंसर मिलता है, वो परमेश्वर का सन्मुख में। हालेलुया। शायद तुरंत आंसर कभी भी हमको मिला नहीं होगा, जैसे कि हमारे सामने एक बड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा है, ठीक है ना, लेकिन तुरंत हम लोग को आंसर नहीं मिला होगा, लेकिन एक शांति समाधान परमेश्वर हमारे अंदर दे देता है। हालेलुया। 2 दिन में मैं एक पास्टर साहब यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में, पास्टर साहब की बीवी हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। हालेलुया। जब एडमिटेड थे तो उनके पास्टर आंटी ऑलमोस्ट डेड है करके हमको जब डॉक्टर्स ने आके बोला, वो पास्टर अंकल का जो विश्वास वो देखने लायक था। वो पास्टर अंकल मेरे मुंह पे, हमारे मुंह पे, सब लोग जितने जन वहाँ पे खड़े थे, वो नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडियन आदिवासी विश्वासियों के बीच में काम करने वाले पास्टर साहब, उसका विश्वास देखो। उसने मेरे को सीधा सीधा हमारे मुंह पे देख के बोला, यू नो, चाहे जो भी हो, हालेलुया, रिजल्ट जैसा भी होने दो, ठीक है ना, मैं उसे सामना करने के लिए एक शांति परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये शांति पास्टर अंकल को कहाँ से मिला? हालेलुया। ये शांति क्या पास्टर अंकल के थ्रू मिला? नहीं, ये शांति परमेश्वर के द्वारा जो पवित्र आत्मा पास्टर अंकल के अंदर था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पास्टर अंकल बोल रहा था। हालेलुया। उस वक्त में हालेलुया हम लोग जितने जन वहाँ खड़े थे, हालेलुया, हम सभी को पता था कि ये जो है पवित्र आत्मा के द्वारा पास्टर अंकल ने बोला है। हालेलुया। एक ऐसा चीज, एक ऐसा सिचुएशन में, ऐसा एक बड़ा सा एक मेरे पास परमेश्वर का समाधान है, मेरे पास परमेश्वर का कृपा है, कहना बहुत बड़ा चीज है। हम लोग सब लोग, जब हम लोग ठीक है, हमारा सिचुएशन ठीक है, हम लोग बोलते हैं हालेलुया मैं शांत हूँ, मैं आराम से हूँ, मैं आई एम इन पीस, हम लोग सब लोग बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब अशांतता, तूफान, अंधकार, अंधेरापन हमारे जिंदगी में जब छाया हुआ रहता है, क्या तब हम कह सकते हैं कि हाँ
परमेश्वर में मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, परमेश्वर का कृपा मुझे आगे बढ़ा रहा है करके। हालेलुया। अगर हम ऐसा कहते हैं तो याद रखना परमेश्वर हमारे साथ में है, क्योंकि आज के वचन में ऐसा लिखा गया है यशायाह की पुस्तक 45 में, यशायाह 45 उसका 18 और 19 में ऐसा लिखा गया है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ जिसने स्वर्ग की रचना की है, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ स्थापित किया। कुछ भी चीज वहां पे क्या कहते हैं, मैंने व्यर्थ नहीं किया है। हालेलुया। एंड मैं परमेश्वर हूँ और मेरे सिवा आपकी जिंदगी में और कोई भी परमेश्वर हो नहीं सकता। हालेलुया। मैंने कुछ भी गुप्त रूप में नहीं किया है, जो कुछ भी मैंने किया है वो मैंने खुले आम किया है। ये किसके बारे में, जब मैं इसके बारे में रीड कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि हमारे पूर्वजनों के साथ में जो हमारे हम लोग जो बाइबल में रीड करते आते हैं उस बारे में देखो परमेश्वर ने सबके सामने किया है। ठीक है ना, 10 पीड़ा होने दो, परमेश्वर ने सबके सामने वो पीड़ा को लाया। हालेलुया। ताकि लोग जान सके कि इस्राएल लोगों के साथ में जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम देखेंगे नोहा आर्क के बारे में, जब हम लोग पढ़ते हैं नोहा के आर्क के बारे में, हालेलुया, उसने जब इस दुनिया में हालेलुया फ्लड लाया, हालेलुया, जब फ्लड लाया वो फ्लड सभी को अफेक्ट किया। हालेलुया। लेकिन जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसने कभी भी, उसने जान लिया कि मेरा परमेश्वर है, इसका आराधना करना मेरे लिए व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जब शाम में अपना क्या बोलते हैं, हन्ना प्रार्थना कर रही थी, हन्ना प्रार्थना करते वक्त भी हन्ना को पता था जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रही हूँ उससे प्रार्थना करने से मुझे जवाब जरूर मिलेगा। दाऊद ने जब गोलियत से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ा, हालेलुया, उसके साथ में सेना है, फिलिस्तीनियों के साथ में सब कुछ है, फैसिलिटीज है, सब कुछ है, लेकिन दाऊद क्या कह के जा रहा है, मेरे पास सेनाओं का यहोवा है और उसके थ्रू मैं तेरे सर को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। हालेलुया। क्या विश्वास, बाप रे क्या विश्वास है। हालेलुया। ऐसा ही विश्वास है ज़काई के बारे में जब हम देखेंगे, वो एक छोटा सा इंसान है, वो यीशु मसीह को देखने के लिए वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और जैसे ही चढ़ जाता है परमेश्वर कहता है नीचे उतर, मेरे को तेरे से बात करना। बाप रे, इतना परमेश्वर इतना 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 हमारे बारे में सोचता है। हालेलुया। आपको सोचता है। उसके पहले के वचन में जब 14 वचन में हम लोग जो देखेंगे 14, 15, 16, 17 उसमें ऐसा लिखा गया है ना, मैंने हर एक के बारे में ध्यान दिया, हर एक के बारे में, चाहे सही हो या गलत हो। हालेलुया। मैंने हर एक जन के बारे में ख्याल रखा है, ध्यान रखा है, वो क्या हरकतें कर रहा है। चलो मैं यही कहना चाहता हूँ, हम में से हर एक जन जो ये आज के ऑनलाइन प्रेयर में बैठे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर मिस्रीमियों के बारे में और व्यापार करने वालों के बारे में, सबियंस के बारे में अगर परमेश्वर ख्याल और ध्यान रख सकता है तो आप और मैं जो परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा अलग किए गए, हमें पवित्र बनाया गया है, हमें चुना गया है, अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें कितना ध्यान देता होगा हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारे प्रार्थना की और कितना ध्यान देता होगा परमेश्वर की हम किस बारे में प्रार्थना कर रहे, किस बारे में याचना कर रहे हैं, किस बारे में गिड़गिड़ा के रो रहे हैं। हालेलुया। क्या हम भूल रहे हैं कि हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है और वही हमें अपने इस सिचुएशन से मुझे बचा सकता है करके। हालेलुया। तो एक और ना मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, एक बात हमारे साथ अभी हो रहा है, आप में से कई जनों के साथ में ये चीज हो रहा होगा। आपके कई हिंदू फ्रेंड्स या फिर
जो पेंटेकोस्ट में नहीं है, या आईपीसी चर्चेस में नहीं जाते, या असेंबलीज ऑफ गॉड होने दो, चर्च ऑफ गॉड होने दो, हालेलुया, न्यू चर्चेस होने दो, या फिर कैथलिक्स हो, लेकिन बाइबल नहीं रीड करने वाले कितने सारे लोग आपके पास में आके एक हाथ बात को भी आपसे बोला रहेगा, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा हालत अभी सही नहीं है। कितने जनों के साथ है? मेरे साथ हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है ना। तो आपके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ये वचन में पूरा लिखा गया है ना, ये वचन में लिखा गया है, जो कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा करने वाले भी शर्मिंदा हो जाएंगे और तेरे पीछे लग जाएंगे और तेरे से बोलेंगे, हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए, इस्राएल के लोगों, हमारे बचाव के लिए प्रार्थना करो, हमारी रक्षा के लिए, हमारे उद्धार के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो करके आपसे बोलने वाले। हालेलुया। तो देखो, मूर्ति पूजा करने वाले शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन इस्राएल के परमेश्वर पे जिसने विश्वास किया वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, वो कभी भी नीचे नहीं झुकेगा, बल्कि उसके सामने अन्य जाति के लोग, अन्य देश के लोग उसके पीछे लग के उसके सामने सर झुकाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि भेड़िया बांध के रहेंगे, तुम्हारे पीछे सर झुका के चलेंगे, तुम्हारे पीछे शौली ये ऐसा बोलेंगे कि पक्का है, ये बात सही है कि परमेश्वर इसके साथ में है। हालेलुया। भेड़िया बांधने का ये मतलब नहीं है कि पूरा भेड़िया बांध के आपके पीछे चेन्स लगा के आपके पीछे चलेंगे, नहीं। इसका मतलब ये है, जो लोग बंधित होंगे, ठीक है ना, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वैसे लोग आपको देख के बोलेंगे कि यार इसका परमेश्वर ही असली परमेश्वर है और इसके प्रार्थना करने के द्वारा ही छुटकारा हो सकता है। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चीज है। हालेलुया। गए दिन में मैं शिबू थॉमस पास्टर अंकल का एक प्रचार सुन रहा था, गए संडे का, तो वो कितने सुंदर रूप में कह रहे कि देखो 6-7 दिन में परमेश्वर ने पूरा दुनिया बना दे। 6-7 दिन में हम लोग महीने, साल भर हम लोग ट्राई करके 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 हम लोग एक चीज बनाते। परमेश्वर ने विदिन सेकेंड्स, विदिन डेज परमेश्वर ने बोलते ही चीजें बनाया। और एक भी चीज परमेश्वर ने ये क्या बोलते हैं खराब रूप में नहीं बनाया, सब कुछ ब्यूटीफुल, सुंदर बनाया। हम जब जाते, कभी कभी हम लोग जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते, ठीक है, हम लोग जब महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर नगर की ओर जाते हैं, या मुंबई से लेकर पुणे थ्रू हम लोग कहीं पे जाते हैं, लोनावला जाते हैं, तो हम जब नेचर को देखते हैं, नेचर इतना ब्यूटीफुल परमेश्वर ने बनाया कैसे, ठीक है ना, जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता, इतना ब्यूटीफुल परमेश्वर ने बनाया। हम लोग कभी कभी रुक के फोटो निकालते हैं नेचर का, है ना। वही पास्टर अंकल बोल रहा था, इतना ब्यूटीफुल बनाने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमारे जिंदगी को कितना ब्यूटीफुल बनाया होगा। सोचो जरा कि हमें कितना परमेश्वर ने आशीष दिया है। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, स्वर्ग का सृष्टि किया, मनुष्य जाति का सृष्टि किया, स्वर्ग में उड़ने वाले पक्षियों का, पानी में तैरने वाले मछलियों का सृष्टि करने वाला हमारे लिए भी काम करेगा, ठीक है। और जितने जन आज तकलीफ में है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कल एक बड़ा दिन आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। वो कल का दिन ये है कि जिन लोगों ने आपको नीचा किया है, तुच्छ माना है, उन लोगों के बीच में परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा। और वो लोग आपको देख के, आपका प्रेजेंट सिचुएशन से आप कैसे विजय होकर बाहर निकले, सेनाओं के यहोवा पे पूरा श्रेय देते हुए कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, ये सिचुएशन को देख के लोग बोलेंगे,
जो परमेश्वर इसका परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है और उसमें ऐसा दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है जो ऐसे सिचुएशन से बाहर ला सकता है। हालेलुया। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर में पीछे नहीं हट जाए। जैसे वो पास्टर अंकल ने बोला वैसे ही हम लोग को भी बोलते रहना है कि चाहे जो भी सिचुएशन भी हो, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे सामना करने का शक्ति, उसे सामना करने का कृपा मुझे परमेश्वर ने दिया है, उसे सामना करने का समाधान परमेश्वर ने मुझे दे दिया है और मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला हूँ। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, शायद जिंदर चितर फितर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर ही मेरा रचने वाला है, सृष्टि करता है, वही मुझे संभालेगा, वही मुझे आशीष देगा। ये कहते हुए हम बैठेंगे। परमेश्वर वही समय दिया हुआ सभी जनों को इस लाइन में आए हर एक जन को परमेश्वर अपने कृपा में भर के रखने के लिए मैं प्रार्थना करते रहूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू दीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज रात को भी